पढ़ने जा रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का एक टॉपिक एफएम एल्गोरिथम, दैट इज़ फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिथम। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल आता है इस क्वेश्चन से। जब भी ऐसा एफएम एल्गोरिथम लिखा हुआ मिले तो हमको सोचना क्या होता है, तो वो कीवर्ड्स कौन से हैं जो हमें ये बताएंगे कि एफएम एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा हुआ ही आ जाएगा अप्लाई एफएम एल्गोरिथम। सो रीड दिस, दैट एफएम एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रीम और डेटाबेस इन वन पास। इसका क्या मतलब हुआ, हमें जो एक स्ट्रीम ऑफ डेटा मिलेगा, जो बिग डेटा का एक स्ट्रीम आ रहा होगा, उसमें से अगर कैलकुलेट करना है कितने यूनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर कितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एफएम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका प्रैक्टिकल यूज़ अगर सोचो तो जैसे अमेज़ॉन है, तो वो क्या करेगा, कोई अगर समर सेल आया है, फिर कोई बिग बिलियन डेज जैसे फ्लिपकार्ट पे आते हैं, तो ऐसा कुछ अगर सेल आता है तो वो लोग इस एल्गोरिथम की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कितने सारे न्यू यूज़र्स उनके पास आए हैं, उनके स्ट्रीम ऑफ डेटा में, उनके डेटाबेस में कितने नए यूज़र्स ऐड हुए हैं। इस चीज़ को पता लगाने के लिए एफएम एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझो तो कई जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। एल्स डेटा एनालिटिक्स में हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमें कुछ इनपुट ऑफ स्ट्रीम मिलता है और हमें उसमें से पता लगाना होता है कि आखिर कितने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इफ स्ट्रीम कंटेन्स एन एलिमेंट्स, याद रखो अगर मान लो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे एन एलिमेंट्स हैं जिसमें एक्स यूनिक एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कुछ एक्स यूनिक एलिमेंट्स होंगे अगर, तो इस एल्गोरिथम की मदद से ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, ऑर्डर ऑफ एन बोले तो हम पूरे के पूरे इनपुट स्ट्रीम को एक बार ट्रैवर्स ज़रूर करेंगे ताकि हम लोग चेक कर पाएँ कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर पाएंगे एंड दैट रिक्वायर्स लॉग ऑफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ एक्स जितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं उसका लॉगरिथमिक मेमोरी रिक्वायर्ड होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या कब यूज़ करना है इसे, फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए स्ट्रीम इन सिंगल पास। सिंगल पास का मतलब होता है कि सिंबल एक बार ऑर्डर ऑफ एन चला दो लो और उसी बार में तुम्हें मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स पता लग जाएंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं एफएम एल्गोरिथम काम कैसे करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, न्यूमेरिकल आता है। लिखा हुआ है कि डिटरमाइन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 2 बार लिखते हैं यहाँ पर गलती से, डिटरमाइन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसे इग्नोर करना, इन स्ट्रीम यूजिंग एफएम एल्गोरिथम। हमें क्या एक इनपुट स्ट्रीम देगा और एक हैश फंक्शन देगा। अगर वो हैश फंक्शन नहीं देता है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हैश फंक्शन अज्यूम करना पड़ता है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट होगा वो एक सिंप्लीफाइड आउटपुट होगा, जो सिंपल से एक नंबर आ रहा होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको मानेंगे। एल्स 99% क्वेश्चन में तो आपको हैश फंक्शन के साथ देगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप आता है कैलकुलेट हैश फंक्शन, यानी ये जो हैश दिया हुआ है ना आपको, उसकी मदद से सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए आप हैश निकालोगे। सबसे पहला स्टेप ये है, क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के लिए हैश निकालना। सेकेंड स्टेप है राइट डाउन बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर हैश फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ एक बार समझते हैं। देखो मान लो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो मैं 1 के लिए निकालता हूँ हैश, तो एच ऑफ 1 निकालूंगा, इसके अंदर एक्स से जगह 1 रख दूँ, तो ये 6 इंटू 1 प्लस 1 मॉड 5, 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, 7 मॉड 5, 7 मॉड 5 कितना होता है 2। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने कैलकुलेट कर लिया 2। सेकंड स्टेप में कह रहा है ये जो 2 आया है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लो, यानी 0 1 0, जो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है वो लिख लो। ये बात समझ में आई। 2 स्टेप क्लियर हो गए, क्या किया है। थर्ड स्टेप है फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। इस ऊपर वाले स्टेप में जो तुमने बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला, इसमें पता लगाओ कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं। तो अब सवाल आएगा मन में कि व्हाट इज दिस ट्रेलिंग जीरो। ठीक, अगर ये समझना है ट्रेलिंग जीरो तो बस इतना समझ लो कि वी यूज टू ट्रेवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप हमेशा इधर से इधर की ओर मूव करो और जीरोस काउंट करते जाओ जब तक तुम्हें पहला 1 नहीं मिल जाता। जहाँ तुम्हें पहला 1 मिल गया, इससे पहले के सारे जीरोस के काउंटिंग को ही हम लोग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। समझ में, जैसे इस केस में सिर्फ 1 होगा तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इज 1। ये बात समझ में आ गई। 1 का मतलब क्या हुआ, 1 नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस है। कैसे पता लगाया हमने, बाइनरी इक्विवेलेंट पे हमने चेक किया, राइट से लेफ्ट मूव करते हुए पहले 1 से राइट हैंड साइड पे कितने सारे नंबर ऑफ जीरोस आ चुके थे, दैट आर ट्रेलिंग जीरोस। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। आपको ऐसे ही अपने सबके लिए निकाला होगा, इन सारे एलिमेंट्स के लिए, तो उन सब में से मैक्सिमम किसका आया था ट्रेलिंग जीरो वो पता लगा लो और लास्ट में सीधा आंसर लिख दो। आंसर लिखने का ये तरीका है,
आपको जो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिलियन जीरोस मिलेगा ना, उसी को स्मॉल आर कहते हैं, और आपका आंसर होगा 2 raised to power स्मॉल आर। समझ में? ये है सिंपल स्टेप्स जिससे हमें फॉलो करना है, इन्हीं स्टेप्स की मदद से आंसर आएगा। ठीक, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 में हमने कैलकुलेट करना है हैश फंक्शन। तो हमें हैश दिया हुआ है 6x + 1 mod 5। हमने यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज़ रखी, 1 3 2 1। यहाँ देख लो, जैसे यहाँ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 2 1 1 2 1 2 3 4 इस तरीके से दिया होगा। तो हमने उन सारे एलिमेंट्स के लिए हैश निकाल लिया पहले, जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एक बार ये सारे एलिमेंट्स के लिए हैश निकल गया, तो अगले स्टेप में क्या किया मैंने, मतलब हैश निकालने का तरीका तो अब सीख गए होगे आप लोग। बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो +1 mod 5, जो भी हैश फंक्शन देगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। फिर मैंने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ वही बताया है आपको कि इसको सॉल्व करके आया है 2, और 2 का मैं बाइनरी इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। स्टेप 2 है हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना। मैंने इन सारे नंबर्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिया, जैसे 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट 100, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट 011। इस तरीके से मैंने सबका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिया। ये समझ में आया? इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने, 1। इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 2। इसमें 0। देखो इसमें एक भी 0 नहीं आया ना स्टार्टिंग में, तो मैं पहला 1 मिलने से पहले एक भी 0 नहीं मिला, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस विल बी 0। इस केस में 1, इस केस में 0, यहाँ 2। ये केस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कईयों के लिए कि इसमें तो मतलब 1 आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोले, जब 1 नहीं आ रहा तो 0 0 गिनते चले जाओगे ना, तो इन्फानाइट नहीं बोल के हम इसको 0 बोलते हैं कि भाई इसमें एक भी ट्रेलिंग 0 नहीं है, क्योंकि इसमें 1 आया ही नहीं कि हम काउंट कर सकें। समझ में? याद रखना है, इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 2 है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, फाइंडिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पता लगा लिए सबके। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप, आपको पता लगाना था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो देखो इसका ट्रेलिंग जीरो की वैल्यू आई है 1, इसकी 2, इसकी 0 1, तो मेरे को मैक्सिमम 2 दिख रहा है, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं दिख रहा। ठीक, यानी हमें ये पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इज 2। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रेलिंग जीरो यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 2 raised to power 2 दैट इज 4। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, यानी हम लास्ट में कह सकते हैं हैंस देयर आर 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 एंड 4। और अगर ये तुम देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही है इस पूरे के पूरे इनपुट स्ट्रीम में जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं। अगर हम डायरेक्ट इन छोटा सा स्ट्रीम हो तो इसको तो देख कर भी बता सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बिग डेटा। सो यहाँ पर स्ट्रीम जो होगा वो इनफाइनाइट लेंथ का आता जा रहा है, तो उस टाइम पर ये एल्गोरिथम हमारे बहुत काम आने वाला है। समझ में? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए